रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड की शुरुआत में हम अनु को देखते हैं, जो अपने काम में लगी हुई होती है। तभी वहां दिग्विजय आ जाता है और अनु से पूछता है कि क्या वह ठीक तो है। अनु जवाब देती है कि सर, उसकी सूजन बिल्कुल कम हो गई है और काम करते हुए तो वह दर्द को भी भूल जाती है। अनु कहती है कि वह कामना करती है कि यह हाल ही रहे और दिग्विजय उसे कुछ दवा दे दे। अनु अपनी दवा ले लेती है और दिग्विजय फिर से पूछता है कि क्या वह सचमुच ठीक है। अनु उसे बताती है कि वह यह बहुत अच्छे से जानती है कि माही को किसने और क्यों भड़काया है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि माही इन दोनों की बातों में कैसे आ गई। अनु कहती है कि वह मानती है कि माही और ईशानी से पिछले टास्क में गलती हुई थी, लेकिन अगले टास्क में तो वह खुद माही को अपने साथ हाथ पकड़कर आगे ले गई थी। फिर भी माही कह रही है कि उसे माही पर विश्वास नहीं है। अनु कहती है कि अगर माही टीम को छोड़ना चाहती है तो वह उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकती। माही बिल्कुल उसी तरह व्यवहार कर रही है जैसे छोटे बच्चे खेल के दौरान अगर कुछ गलत हो जाए तो कहने लगते हैं कि वह अब खेल नहीं खेलेंगे। दिग्विजय कहता है कि उसकी नजर में तो अनु इसी पल में जीत गई है, क्योंकि विजेताओं का यही रवैया होता है। दिग्विजय आगे कहता है कि उसे कभी कभी लगता है कि अनु अपनी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा देगी। अनु हंसते हुए कहती है कि वह तो यह नहीं जानती, लेकिन उसे सिर्फ यह पता है कि टीम में ऐसे सदस्य होने चाहिए जो पूरी टीम के लिए खेलें, पूरे दिल और मन से खेलें। दिग्विजय कहता है कि वह शुक्र मनाता है कि अनु कोच नहीं बनी, नहीं तो वह उसकी नौकरी खा जाती। दिग्विजय स्वीकार करता है कि टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो पूरे दिल से खेलें, लेकिन टीम का पूरा होना भी बहुत जरूरी है। अगर माही चली जाएगी तो उसकी जगह कौन लेगा। अनु कहती है कि इस बारे में भी उसने सोच लिया है और उसने अपना फैसला कर ही लिया है। अब हम किंजल के पास जाते हैं, जो माही को समझाने की कोशिश कर रही है। किंजल कहती है कि अनुमा ने माही को गलती के बाद दूसरा मौका दिया था, लेकिन फिर भी माही यह कैसे सोच सकती है कि अनुमा को उस पर विश्वास नहीं है। किंजल अपनी बात को और आगे बढ़ाती हुई कहती है कि फिनाले के अगले टास्क होंगे और अब तक सभी ने अपनी पूरी मेहनत दी है, लेकिन माही अभी इसी समय पर कैसे टीम को छोड़ सकती है। इशू भी यही कहती है कि आखिरी पल पर टीम का एक सदस्य कहां से खोजा जाएगा। माही कहती है कि हर जगह सिर्फ उसी की गलती दिख रही है, इसलिए वह टीम छोड़ना चाहती है। इशू दुख के साथ कहती है कि माही के साथ कितना गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी किंजल और शानी उसे भड़का क्यों रही है। इशू पूछती है कि क्या अनुमा आजकल माही का साथ नहीं दे रही। किंजल कहती है कि अनुमा ने माही को प्रेरणा को बदतमीजी करने के लिए नहीं कहा था, बस प्रेरणा से बोली थी। किंजल आगे कहती है कि पिछली गलती तो प्रेरणा से भी हुई थी और ईशानी से भी हुई थी। इशू कहती है कि हाँ, अनुमा ने हमारी गलती भी बताई थी, लेकिन अनुमा हमारी ही अनुमा है और वह हमें कुछ भी कह सकती है। अलावा इसके अनुमा हमारी कप्तान भी है, तो उसका कर्तव्य है कि वह टीम को उनकी गलतियां बताए। एंजल माही को समझाती है कि प्रतियोगिता में दबाव रहता है, इसलिए गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अभी टीम को माही की बहुत जरूरत है। एंजल कहती है कि ईशानी से भी गलती हुई है, प्रेरणा से भी हुई है, लेकिन अब आखिरी समय में टीम को मत छोड़ो। इशू कहता है कि अगर माही ने अपना फैसला कर लिया है तो वह नहीं बदलेगा, इसलिए उसे जाने दो। किंजल गुस्से से कहती है कि अब उसे समझ आ गया कि सोनू और पाखी ने मिलकर माही को भड़काया है। किंजल कहती है कि माही क्या नहीं समझ रही कि ये दोनों जानते हैं कि वह और ईशानी अनुमा से कभी हिस्सा नहीं मांगेंगे, इसलिए माही को हटाना चाहते हैं। माही कहती है कि पाखी और सोनू जो भी चाहें उससे उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपना फैसला कर लिया है और वह अनुमा के साथ नहीं खेलेगी। किंजल कहती है कि माही यह जानती है कि प्रतियोगिता में हर राउंड के साथ टास्क मुश्किल होता जाता है और टीम में सिर्फ वह और अनुमा ही अच्छी रसोई बना सकते हैं। अगर माही नहीं होगी तो टीम कमजोर हो जाएगी, इसलिए माही टीम को मत छोड़ो। किंजल अपने अनुरोध को दोहराती है, लेकिन माही अपना फैसला नहीं बदलती और वहां से चली जाती है। सोनू बोलता है कि देखो माही के लिए अनुमा कितना कुछ करती है, लेकिन माही को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पाखी कहती है कि प्रतियोगिता में जीतने के लिए 6 सदस्यों की जरूरत है और अनुमा को एक सदस्य की कमी महसूस होगी तो वह या तो उसे या सोनू को ले लेगी। ईशू कहती है कि आप दोनों को अच्छे से पता है कि अनुमा यह प्रतियोगिता जीतने वाली है, लेकिन आपने इस बात को अनुमा से कभी नहीं कहा। अब जब आपको पैसे नजर आ गए तो आप टीम में आना चाहते हो। किंजल कहती है कि आप दोनों ने अपने लालच में फिर से माही को अनुमा के खिलाफ कर दिया। इशू कहती है कि इन दोनों को कोई बात समझ में नहीं आती। किंजल और शानी वहां से चली जाती है। सोनू कहता है कि हम क्यों सुधरें, आखिर किसे सुधरे हुए लोगों को 50 लाख में से 10 से 15 लाख मिलने वाले हैं। अब हम प्रेम और राही को देखते हैं, जहां प्रेम काफी परेशान है। वह कहता है कि एक समस्या आई है तो उसे हल करना चाहिए। राही कहती है कि पहले हमें अपनी टीम को पूरा करना है। प्रेम कहता है कि वह कैसे करें, और श्रुति का क्या। प्रेम कहता है कि वह जानता है राही के लिए श्रुति महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रुति हर समय पैसे की बात करती रहती है।
और कहती है कि कैफे उनका है। प्रेम कहता है कि अगर वह मोटिबा से कहे तो वह जरूर मदद करेगी, लेकिन वह अपने कैफे को अपने दम पर चलाना चाहता है। प्रेम का मानना है कि जैसे ही वह पुरस्कार राशि जीत लेंगे, श्रुति को उनके पैसे दे देंगे और उसका कैफे पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। प्रेम कहता है कि फिर कैफे का नियंत्रण सिर्फ वह और राही के पास होगा और वह दोनों मिलकर उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। प्रेम राही से पूछता है कि क्या वह आगे भी उसके साथ साथ देगी। राही कहती है कि प्रेम यह बात तो वह भी अच्छे से जानता है कि वह हमेशा उसके साथ होगी। प्रेम राही को गले लगा लेता है और कहता है कि राही, अनुपमा जोशी को हराना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रेम कहता है कि अगले राउंड में वह अनुपमा की बीमारी को नहीं याद रखेगा, सिर्फ अनुपमा जोशी को हराना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। राही कहती है कि प्रेम सब कुछ कर सकता है। प्रेम कहता है कि वह पूरी ईमानदारी से अनुपमा को हराएगा और सभी नियमों का पालन करेगा। राही कहती है कि वह मोटिबा से बात कर लेगी और देखेगी कि क्या वह उनकी टीम में शामिल हो सकती है। प्रेम कहता है कि नहीं, मोटिबा नहीं मानेगी क्योंकि परी की तबीयत खराब है और मोटिबा परी को अकेला नहीं छोड़ेंगी। राही कहती है कि अनिल काका और राजा तो रसोई में आते ही बेहोश हो जाते हैं, इसलिए किसी और के बारे में सोचना होगा। अब हम माही को देखते हैं जो रो रही है और कहती है कि कोई उसके बारे में क्यों सोचेगा क्योंकि वह सबसे अलग है और अकेली है। तभी अनु माही के पास पहुंच जाती है। माही अनु को देखते ही वहां से जाने लगती है, लेकिन अनु माही को रोक लेती है। अनु कहती है कि देख माही, तू कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी अपने बालों में तेल लगवाने के लिए अनु की प्रतीक्षा करती है। अनु माही को याद दिलाती है कि बचपन में जब सभी बच्चे तेल लगवाने के लिए आते थे तो माही सबसे डरती थी। अनु कहती है कि माही हमेशा आखिर में आती थी और देर तक तेल लगवाती थी, फिर अपने छोटे हाथों से अनु के सिर को सहलाती थी और उसे गले लगाकर सो जाती थी। अनु कहती है कि जब राही उसके पास नहीं थी तो माही ही उसकी बेटी बन गई थी और उसका सहारा बन गई थी। अनु कहती है कि हालांकि उसे राही की याद आती थी, लेकिन माही के कारण राही की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अनु प्रश्न करती है कि अगर राही अभी भी दूर है तो क्या माही अपनी अनुमा का साथ नहीं देगी। अनु माही से हाथ जोड़कर कहती है कि अगर उसकी वजह से माही का दिल दुख गया है तो वह माही को माफ करने के लिए कहती है। अनु कसम खाती है कि उसने कभी अपने किसी भी बच्चे में फर्क नहीं किया। अनु कहती है कि उसके लिए परी जैसी है, ईशानी जैसी है, माही जैसी है, राही जैसी है और प्रेरणा जैसी है। अनु आगे कहती है कि वह जानती है माही उससे नाराज है, लेकिन माही उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अनु कहती है कि यह बात किसी और ने माही के मन में डाली है। अनु पूछती है कि क्या सोनू और पाखी ने माही का कान भरा है। अनु कहती है कि माही उन दोनों की बातों में कैसे आ सकती है, क्योंकि वह जानती है कि सोनू और पाखी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अनु माही से कहती है कि अपने मन से नफरत करनी है तो कर ले, गुस्सा दिखाना है तो दिखा दे, लेकिन माही अच्छे से जानती है कि अनु उससे बहुत प्यार करती है। अनु कहती है कि माही के साथ ऐसा मत करो और अपने दिल से कांटे बो रही है तो फूल कहाँ से आएंगे। अनु आगे कहती है कि माही ने अब तक प्रतियोगिता में अनु का कितना साथ दिया है और वह सबको इतने आगे ले आए हैं, तो माही अपनी अनुमा को कैसे छोड़ सकती है। अनु माही का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अपनी अनुमा को छोड़कर मत जाना। अनु कहती है कि वह जीतना चाहती है और इसमें उसे शर्म नहीं है और जितना अधिकार अनु को जीतने का है उतना ही माही को भी है, लेकिन माही अपना हाथ अनु से छुड़ा लेती है। माही कहती है कि वह अपनी माँ को कभी मिस नहीं करती क्योंकि अनु हमेशा उसके साथ रहती है, लेकिन अनु ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना। माही कहती है कि उसने हमेशा अनु की अच्छी बेटी बनने की कोशिश की है, लेकिन अनु ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना और हमेशा उसे किनारे कर दिया। अनु कुछ कहने लगती है, लेकिन माही उसे रोकते हुए कहती है कि अब तक वह अनु की बात सुनती रही है तो कृपया वह भी माही की बात सुने। माही कहती है कि अनु उससे प्यार तो करती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसका कोई अपना उसके सामने न आ जाए। माही कहती है कि जब भी अनु के सामने कोई अपना होता है और माही होती है तो अनु हमेशा अपने को चुनती है, माही को नहीं। माही कहती है कि पहले राही, फिर अंश, फिर परी, फिर ईशानी और अब प्रेरणा। माही कहती है कि अनु भी तो अपने सपने को पूरा करने के बारे में ही सोच रही है, तो अगर हम भी अपने बारे में सोच रहे हैं तो हम स्वार्थी कैसे हो गए। माही आगे कहती है कि अनु अभी भी उसके पास इसीलिए आई है क्योंकि वह अपना सपना पूरा करना चाहती है और जीतना चाहती है। माही कहती है कि अगर वह जीत जाएंगे तो अनु उसे और दिग्विजय को अपने हिस्से की राशि दे या न दे, और अगर हार जाएंगे तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। माही कहती है कि वह मानती है हार जीत का फैसला फिनाले में होगा, लेकिन अनु ने अपना फैसला कई बार सुना चुकी है और हमेशा कहती है कि गलती हमेशा माही की ही होती है। माही कहती है कि कितने टास्क हुए हैं, लेकिन हर टास्क में किसी से गलती हुई है, लेकिन अनु को सिर्फ माही की गलती दिखाई दी। माही कहती है कि अनु सब कुछ के लिए माही को ही दोष देती है। अनु कहती है कि माही ऐसी बातें कर रही है क्योंकि जब सभी लड़ाई कर रहे थे तब वह सबको डांटती थी। अनु कहती है कि माही यह बोल रही है कि वह हर चीज के लिए
माही को दोष देती है। अनु माही को गारंटी देती है कि अगर वह प्रतियोगिता हार गए और माही की गलती हुई तो कोई भी माही से कुछ नहीं बोलेगा। माही कहती है कि अनु खुद की ही गारंटी नहीं दे सकती तो माही की गारंटी क्या देगी। माही अनु से विनती करते हुए कहती है कि उससे विनती मत करो। माही आगे कहती है कि पाखी दीदी और सोनू भाई ने जो भी कहा हो, लेकिन अनु ने खुद माही को अपने से दूर कर दिया। माही कहती है कि उसने अपना फैसला कर लिया है और अनु उसे मत समझाओ। अनु कहती है कि वह माही को समझाने नहीं आई, बल्कि माही के जो भी फैसले हैं उसमें उसे खुशी मिले। अनु माही से कहती है कि उसे एक बात कहनी है कि वह माही से बहुत बहुत प्यार करती है। अनु रो जाती है और माही भी रो जाती है। अनु वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम सा हाउस के दृश्य को देखते हैं, जहाँ सभी एक साथ बैठे हैं। अनु अपने हाथ पर दवा लगाती है और अपनी दवाई भी लेती है। अनु कहती है कि सिर्फ आज के दिन की बात है, हाथ में कितना ही दर्द हो आज सहन कर लूंगी, क्योंकि इसके बाद तो आराम ही करना है। प्रेरणा पूछती है कि अनु इतनी सामान्य कैसे लग रही है। किंजल कहती है कि माही के जाने की वजह से परेशानी तो है, लेकिन अनु चिंतित दिख रही है। हम सोनू और पाखी को देखते हैं जो बात कर रहे हैं कि अनु यह कहेगी कि वह दोनों में से किसे टीम में ले जाएगी। सोनू कहता है कि चलो ठीक है, हम में से कोई भी जाए, लेकिन पैसे को आधा आधा बांटेंगे। पाखी सहमति देती है। बाबूजी अनु से पूछते हैं कि क्या वह सचमुच ठीक है। अनु बताती है कि उसके हाथ का दर्द ठीक है, लेकिन एड़ी में थोड़ा दर्द है और मोच भी आई है। अनु कहती है कि पिछली बार भी उसने इसी दर्द में काम किया था, तो इस बार भी कर लेगी। अनु बाबूजी से कहती है कि दर्द के बारे में मत सोचो, सिर्फ प्रतियोगिता के अगले राउंड के बारे में सोचो, और इस बार गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सोनू और पाखी फिर से वही बातें करने लगते हैं। सोनू कहता है कि अनु मुद्दे पर आ जाओ और बता दो कि दोनों में से किसको ले जाने वाली हो। पाखी भी जल्दी बात खत्म करने के लिए कहती है। ईशु पूछती है कि क्या अनु की माही से कोई बात हुई है। ईशु कहती है कि माही सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। बा कहती है कि माही ने कह दिया कि उसे टीम में नहीं रहना, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़े हो, वह घूमने गई होगी। विजय कहता है कि अनु ने माही से बात की, लेकिन वह नहीं मानी। अनु कहती है कि नहीं। सोनू और पाखी आगे कहते हैं कि देखो अनु, इन सौतेलों को छोड़ो, आपके अपने सगे बच्चे खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए, बताओ आप हम दोनों में से किसको ले जाने वाली हो। पाखी भी कहती है कि वह और सोनू आपकी मदद के लिए तैयार हैं। बा कहती है कि जब 100 का नोट हाथ से फिसल जाता है तो खोटे सिक्के चलाने पड़ते हैं। अनु कहती है कि उसने माही की जगह के लिए सोच लिया है। सोनू और पाखी बहुत खुश हो जाते हैं। अनु कहती है कि माही की जगह पर बंकू आए